कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पिछले 2 दिनों से एक मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। ये विषय है नोट पर किसका फोटो होना चाहिए और किसका नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर देश भर में एक नई परिचर्चा प्रारंभ हो गई है और इस परिचर्चा को शुरू किया है आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने ये डिमांड क्यों की और इस डिमांड के पीछे के कारण क्या हैं, और करेंसी में देवी देवताओं की फ़ोटो की डिमांड क्या वाकई में एक अच्छी पहल है या फिर इसके पीछे वोट की राजनीति है। क्या नोट पर फोटो अब वोट दिलाएगा? आज की परिचर्चा का विषय यही है। बहनों भाइयों, भारत की करेंसी का इतिहास बड़ा समृद्ध, बहुत ही व्यापक और बहुत ही प्रभावकारी है। ये मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जब भी भारत में करेंसी सर्कुलेशन का मुद्दा आया, बहुत ही संवेदनशील तरीके से भारत की सरकारों ने इस मुद्दे को हैंडल किया और करेंसी में फ़ोटो लगाई महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी, बच्चा बच्चा हो, देश दुनिया हो, कहीं भी आप बापू की तस्वीर लगा दो, लोग खुद ही बोल पड़ते हैं गांधी जी। इसलिए गांधी जी की फ़ोटो लगाई गई क्योंकि दुनिया भर की किसी भी करेंसी को आप देखें तो उस करेंसी में उस देश के सबसे ज़्यादा सम्मानित, सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले और उस देश के प्रति अप्रतिम योगदान वाले व्यक्ति की ही तस्वीर करेंसी में इस्तेमाल की जाती है। कभी कभी उस करेंसी में लगी तस्वीर उस देश की पहचान का प्रतीक बनती है। भारतीय करेंसी गांधी जी की तस्वीर से जानी जाती है, कोई बदल ही नहीं सकता। पहचान यही है, करेंसी की वैल्यू यही है। भले ही दस्तखत रिजर्व बैंक का गवर्नर करता हो और धारक को वचन देता हो कि मैं इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, वो वचन कौन देता है? कोई सरकार नहीं देती है। भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं दे सकते वो वचन, भारत के राष्ट्रपति भी नहीं दे सकते, भारत के वित्त मंत्री भी नहीं दे सकते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो अख्तियार और वो हक और वो अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को है। और तस्वीर किसकी लगी है? बापू की, मोस्ट क्रेडिबल फेस। अब मैं 2 उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुद्रा डॉलर। पूरी दुनिया की इकोनॉमी किस पर चलती है? डॉलर पे। डॉलर है जिसको आप विदेशी मुद्रा कहते हैं। तो विदेशी मुद्रा का मतलब क्या होता है? सरल भाषा में, कितने डॉलर हैं आपके पास? जितना डॉलर अधिक से अधिक जमा है, आपके विदेशी मुद्रा भंडार उतना बड़ा और व्यापक है। आप उतने सामान का आयात कर सकते हैं अपने डॉलर है तो। श्रीलंका के पास क्या नहीं था? डॉलर। श्रीलंका रुपया तो उसके पास है ही है, उसके पास खत्म क्या हो गया? डॉलर। यानी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी डॉलर। और उस डॉलर पे तस्वीर किसकी? आप लोग देखिएगा, जिसके पास भी डॉलर हो एक आध देख लेना या गूगल पे जाके देखिए। डॉलर पे तस्वीर है जॉर्ज वाशिंगटन, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, अमेरिका के गॉडफादर, अमेरिका के लोगों के लिए आदर्श। उनके नाम पर राजधानी का नाम पड़ा है वाशिंगटन। तो अमेरिका की करेंसी में तस्वीर किसकी? जॉर्ज वाशिंगटन की। जॉर्ज वाशिंगटन कौन? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, महान क्रांतिकारी, महान समाज सुधारक, जिन्होंने पूरी अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन कर डाला। जॉर्ज वाशिंगटन। दूसरी ताकतवर मुद्रा पाउंड। कहाँ इस्तेमाल होती है? ब्रिटेन में। यूरोपीय देशों में भी वही चलता है अधिकतर। यूरो है उनके यहाँ, लेकिन प्रचलन में अधिक क्या है? पाउंड। और पाउंड भारी किस पे है? डॉलर पे। हालांकि आजकल थोड़ा सा अर्थव्यवस्था हिली हुई है, लेकिन आज भी पाउंड सबसे महंगा है जो प्रचलन की मुद्राएं हैं उनके मुकाबले। बाकी छोटे मोटे देशों के और भी महंगी हैं मुद्राएं, लेकिन चलन में कौन है? डॉलर और पाउंड। तो अब आप जाने जाए पाउंड में किसकी तस्वीर है? एलिजाबेथ द्वितीय, ब्रिटेन की महारानी, जिन्होंने ब्रिटेन के पूरे सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को ही बदल डाला। ब्रिटेन में जिनका नाम शाही परिवार में सबसे सम्मान से लिया जाता है,
एलिजाबेथ द्वितीय, उनकी तस्वीर, और भारत में गांधी जी की। अब कुछ देश है ऐसा, आम आदमी पार्टी इस बात का क्लेम करती है भाई इंडोनेशिया में गणेश जी की तस्वीर लगी है, हाँ लगी है, लेकिन अधिकतर देश अपने अपने देश की करेंसी में उस देश के सर्वाधिक पूज्य और सर्वाधिक माने जाने वाले, सर्वाधिक सम्मानित और सर्वाधिक जिनकी फैन फॉलोइंग होती है, राष्ट्रपिता जैसे दर्जे वाले व्यक्ति को उनके नाम पर करेंसी में फोटो लगाई जाती। यह है इतिहास। लेकिन अब राजनीति है, यहाँ तो कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग। तो यहाँ डिमांड आई है कि अब फोटो में गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगाइए। तो क्यों लगाइए? इसलिए लगाइए ताकि गणेश जी और लक्ष्मी जी की कृपा हो और अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए। यानी आसरा किसका है? भगवान का। खुद के कर्तव्यों पर प्रश्न नहीं, आसरा किसका चाहिए? भगवान का। राजनीति क्या है इसके पीछे? क्या वोट की पॉलिटिक्स है गुजरात? या डिमांड ये तदर्थ है कि बस अभी आई है, बस कुछ टाइम के बाद ये मसला नहीं रहेगा? लेकिन कुछ चीज़ें बहनों भाइयों समाज पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ जाती हैं। जब नेता लोग इस तरह की बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत डीप जाता है। नेता कह के निकल लेता है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत नीचे तक इसलिए जाता है, उस नेता के विचार को मानने वाले या उसको अपोज करने वालों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त होती है, बड़ी बड़ी तादाद होती है। इसलिए जब कोई बात ऊपर से निकलती है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आता है? नीचे। तो कई चर्चा ज़रूरी है उस देश में जहाँ हमें गरीबी से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है, महंगाई से भी लड़ना है। क्या संभव है? कुछ बयान सुन ले आप, फिर इसकी परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। इसी स्वस्तिक चिन्ह को झाड़ू से मारने का काम, इसी स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर झाड़ू चलाने का काम और स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर हंसने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट के माध्यम से किया था। वह ट्वीट भी आज जनता जनार्दन के सामने मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है। आप देखिए, वही अरविंद केजरीवाल जी आज भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो नोट पर गांधी जी के साथ लक्ष्मी गणेश की भी फोटो हो। आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब जगहों पर यह डिबेट लाइव होने जा रही है, लाइव चल रही है। आप अपनी ओपिनियन और अपने सवाल भी वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।